जय भीम, अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव्स मैटर। मैं हूं हितेश। आज है अम्बेडकर जयंती और आज हम आ चुके हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में, जहां पर हर साल इतनी खुशी और उल्लास के साथ में अम्बेडकर जयंती को मनाया जाता है। तो ये जो चारों तरफ आप भीड़ है, इसमें हर वर्ग के लोग मौजूद हैं और जो खुद को बहुजन कहते हैं, हर जाति के लोग मौजूद हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाबा साहब एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे किताबें मौजूद हैं। डिग्निटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हर व्यक्ति के अंदर एक अलग डिग्निटी का एहसास हमें उनकी बातों से पता चल रहा है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, इनके एक्सपीरियंस को जानते हैं कि बाबा साहब की जो जयंती है, जो पूरी दुनिया में बनाई जाती है, पर दिल्ली में जो जयंती बनाई जाती है उसकी बात कुछ अलग होती है। तो जो बात अलग होती है वो जानेंगे दिल्ली में आने वाले, हर राज्य से आने वाले, हर शहर से आने वाले लोगों से। हमको जो है अनुराग माइनस वर्मा मिले हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। अनुराग की भाषा में कहें तो मुझे जो है अनुराग से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनुराग, आप पहली बार यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आए, जैसा कि आपने बताया, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे आके? सबसे पहले तो फैक्ट चेक कर दूं, मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ सोशल मीडिया पे और यहाँ पे पहली बार मैं आया। हर्ष मुझे लेके आया पार्लियामेंट स्ट्रीट में। तो मैं दिल्ली रहता नहीं हूँ, जयपुर से हूँ, तो बहुत ही कम मौका मिलता है कि 14 फरवरी को दिल्ली में रहूँ। तो इस बार में था तो हमने कुछ प्लान किया कि कहाँ जाएं, तो हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में आए। और मतलब मेलों में तो हम बचपन से जाते आ रहे हैं, बट इस तरह का एक मेला बाबा साहेब के लिए, और जो कि बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। और आपको क्या सिग्निफिकेंस लगता है इस इवेंट का, और क्या आपके शहर में इतना बड़ा इवेंट हुआ करता था? सबसे बड़ी चीज तो आई थिंक कम्युनिटी एक जगह इकट्ठी होती है, जो कि सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम हमेशा बटे हुए रहते हैं। अगर सिटीज में रहें तो हम अपनी ही उसके अंदर रहते हैं। तो एक कम्युनिटी स्पेसिफिक इवेंट, और जो भी पूरा और इस तरह का इवेंट जहाँ पे खुले तौर पे एक तरह से असर्शन है बाबा साहेब के थॉट्स का, बाबा साहेब की प्रतिमाओं का, बाबा साहेब के सोवेनियर्स का। तो ये इस तरह का एक कम्युनिटी सेंट्रिक इवेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और हर सिटी के अंदर इस तरह से होना चाहिए। और हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पे आके खरीदी, बुक्स भी थोड़ी खरीदी, और मैंने चाय खरीदी है बड़ी। ओह, दिखाइए जरा। मैं बनाऊंगा घर जाके। ओ, जय भीम प्रीमियम टी। कितने का मिला ये आपको टी? केवल 50 रुपए। ओके। 50 रुपए। और ये आपके हाथ में दूसरा एक पोस्ट कार्ड, एक जेएनयू का छात्र दे के गया मुझे, तो ये वो पोस्ट कार्ड है। और एक ये बहुत सुंदर चीज़ मैंने खरीदी, तो ये भी मैंने खरीदा है, और इसकी कीमत मात्र 150 रुपए। तो कोई ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे कोई वो वाला सीन नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा दाम दे के बेच जाए, वैसा कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मैंने यहाँ पे खरीदी। तो धन्यवाद, हमने बात की अनुराग से, बहुत ही अच्छा लगा अनुराग आपसे बात। चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे हर किसी में इतना एंथुसियाज्म है। बच्चे भी मैं देख रहा हूँ कि बुक्स को बांट रहे हैं खुशी खुशी। पानी मेरे को दिया रैंडमली लोगों ने, और एक पूरी स्ट्रीट की जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं चाहूँगा कि हर जगहों पे इस तरह का कोई ना कोई आयोजन हो। ये यूथ फॉर सोशल जस्टिस का स्टॉल लगा हुआ है, तो स्टॉल लगाने के क्या पर्पस रहते हैं लोगों के? देखिए, स्टॉल लगाने का पर्पस ये होता है कि हम मैक्सिमम लोगों तक, समाज के अपने मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच, अपनी पहुंच बना सकें। क्योंकि यूथ फॉर सोशल जस्टिस जो है वो स्टूडेंट के बीच में काम करता है, और स्टूडेंट किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है। हमारे देश में बहुत बड़ा एक गुण ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा युवा वर्ग है, और अगर हमारे समाज के बच्चों तक हम एजुकेशन पहुंचा सकें, अपने समाज की आइडियोलॉजी पहुंचा सकें, यूथ फॉर सोशल जस्टिस कोशिश ये करता है कि एजुकेशन में आने वाली बाधाओं को बाधित करे। बहुत सारे हमारे समाज के बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और एडमिशन लेने के बाद क्या समस्याएं सामने आती हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू भी इसीलिए हुआ था 2002 और 4 के बीच में, 2004-5 में, जब हम स्टूडेंट थे और हमें प्रॉब्लम आ रही थी, और हमने सोचा कि जब हमें प्रॉब्लम आती है तो आने वाले हमारे भाई बहनों को ये प्रॉब्लम ना आए, और इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आज हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, इसका सिलेबस क्या है। इसके ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के पीछे और भी कोई रीजन था क्या? ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के पीछे 2004 में जो आरक्षण विरोधी लहर चली थी एम्स में, उसके खिलाफ हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी।
और हमने सोचा कि ये आरक्षण खत्म करने की, ओबीसी आरक्षण खत्म करने की जो लहर थी, उस दौरान ये भी कोशिश की जा रही थी कि SC ST रिजर्वेशन को भी खत्म कर दिया जाए, उसके ऊपर भी चोट की जाए। और उसी को बचाने के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। लेकिन बाद में हमें लगा कि सिर्फ रिजर्वेशन बचाए रखना एक अपने आप में बड़ी लड़ाई है, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, समाज के बच्चे हैं, वो जब यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो उन्हें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो एक फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म भरते हैं, पहले SC और ST के लिए एक सेंट्रलाइज सेंटर हुआ करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलॉटमेंट होता था उनकी मेरिट नहीं, कट ऑफ नहीं बनती थी, तो वहाँ फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे बच्चे बहुत बेसिक मिस्टेक करते थे, जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता था। तब से हमने वहाँ पर अपना स्टॉल लगाना शुरू किया, अपने वॉलंटियर्स के साथ हमने वहाँ काम करना शुरू किया, और हम कोशिश ये करने लगे कि हमारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ने अभी एडमिशन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट स्टेप आया कि एडमिशन हो गया, पढ़ना कैसे है। फिर हम लोगों ने उनके करियर काउंसलिंग सेशन शुरू कराए। कुछ उस समय जो टीचर्स थे उनके साथ हमने उनका इंटरेक्शन शुरू कराया और पढ़ने और पढ़ाने के प्रोसेस को आसान करने की कोशिश की। और इसी तरह से ये कारवां दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू होकर बहुत सारी और यूनिवर्सिटी में फैला, और आज हम ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी और बहुत सारे और यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है उनको हम सॉल्व कर सकें। तो यही हमारा एक मेन मोटिव है। तो आप जो है यहाँ अंबेडकर जयंती पे कब से आ रहे हैं, कितने टाइम से? मुझे आते हुए हो गए 40 साल, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ ही जुड़े हुए थे, इसलिए मैं उनसे इतनी इंस्पायर थी कि 40 साल से लगातार हम पार्लियामेंट स्ट्रीट आते रहते हैं। मैं ये आपको फोटो दिखा रही हूँ, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जब अम्बेडकर भवन बना था तो वहाँ उसका इनॉर्गेशन करने के लिए आए थे, जिसमें मेरे पापा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली में SC ST एसोसिएशन का शुरुआत की थी। तो वहाँ बाबा साहब ने अम्बेडकर भवन की ज़मीन को खरीदा था, उस पे शिलान्यास करने के लिए तब बाबा साहब यहाँ पहुँचे थे। तो बाबा साहेब से जुड़े हुए लोग भी जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जिनकी पिताजी, जिनकी फैमिली जो है बाबा साहेब से मिली हुई थी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है हमसे बात करने के लिए। और आप जो है, आप कब से आ रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट? 1991 से आ रही हूँ रेगुलर। 1991 से। बाबा साहब के शायद पैदा होने के 100 साल बाद से। 100 साल बाद, ठीक 100 साल बाद ही आ रही हूँ, समझ लो। 100th एनिवर्सरी। 100 एनिवर्सरी जो शुरू किया था, क्योंकि मैं दिल्ली में 1990 में आई थी और 1991 से मैंने आना शुरू किया। उससे पहले आप लोग कैसे अम्बेडकर जयंती मनाते हम थे? अपने गांव में, फिरोजाबाद के हम रहने वाले हैं, तो वहाँ पर हम अपने गांव में जब बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, हम वहाँ पर बहुत विशाल रैली निकाल करके मनाते थे अम्बेडकर जयंती। तो आप अपने गांव में, अपने फिरोजाबाद का जयंती जो है और यहाँ के जयंती को किस तरीके से अलग देखते हैं? वहाँ पर गांव के हिसाब से पूरा गांव मिलकर के सेलिब्रेट करता था, और यहाँ पर सभी जगह के लोग आते हैं, तो ये थोड़ा तो अंतर है, लेकिन वहाँ गांव के हिसाब से थी, मतलब हम अपने हिसाब से बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते थे। आपने माला डाला उधर जाके? हाँ, माला डाला हमने, और हम गांव में भी बहुत कई बार। कितना लंबा लाइन जो है लगता है? तो बहुत लंबा लगा, 1 घंटे से ज्यादा ही टाइम। 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे काफी सारे जो है स्टूडेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, तो हम बात करेंगे उनसे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में MA सोशियोलॉजी कर रहा हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर है अभी। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे एक मेला की तरह लगा हुआ है, क्या इम्पोर्टेंस है अम्बेडकर जयंती का? अम्बेडकर जयंती का इम्पोर्टेंस मेरे लिए, मतलब मैं पूरा एक ओवरऑल बताना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह से महापुरुषों की जयंती मनाना क्यों जरूरी है। अब हम जो है एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेन स्ट्रीम जो रिलीजन है, हमें उससे अलग होना है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें यही बताया था कि जब तक आप उस रिलीजन में रहोगे आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता। तो उस रिलीजन को लेने के लिए, उस रिलीजन को छोड़ेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे दलितों पे सबसे ज़्यादा, मतलब ये उन पे एक इल्ज़ाम लगता है कि वो सबसे ज़्यादा हिंदू रैलीज में, हिंदू जयंती में सबसे ज़्यादा मिलजुल के पार्टिसिपेट जो करते हैं दलित करते हैं। पर सेम टाइम पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो वैक्यूम जो आता है, अगर आप किसी से कुछ चीज़ छीनोगे तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा अल्टरनेटिव। तो इस तरह की महापुरुषों की जयंती जो है बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है उनके लिए। एक आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए, अब जब आओगे आगे आपको बुक स्टॉल मिलेगा। आप पूरी दुनिया में, मैं नहीं जानता किसी भी महापुरुष, किसी भी मतलब पॉपुलर फिगर की, किसी भगवान की जयंती में इस तरह का आप देखोगे कि बुक आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बुक मिल रही है, साथ में खाना फ्री मिल रहा है। पीछे सम्यक प्रकाशन का भी लगा हुआ है। आप जहाँ देखिए सम्यक प्रकाशन है, गौतम प्रकाशन है,
तो देखिए कि आप वहाँ बुक मिल रही है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से महापुरुष सेलिब्रेशन जो करना है वो बिल्कुल यूनिक, एक बहुत यूनिक डिफरेंस अप्रोच है। बल्कि मेन स्ट्रीम में रिलीजन जो है, मेन स्ट्रीम रिलीजन से हो गए, मेन स्ट्रीम कल्ट्स हो गए, सेक्ट हो गए, वहाँ पे ऐसा किसी भी तरह का कोई मतलब आपको अल्टरनेटिव नहीं देखने को मिलेगा। तो जो कल्चरल रजिस्ट्रेशन का टाइप है ये बहुत यूनिक है। ये अम्बेडकर मूवमेंट के अंदर ये स्पेशलिटी है कि उसने किस तरह से वैक्यूम को फिल किया है। हम इस तरह से आप वैक्यूम को फिल करोगे तो जो इंसान की ज़िंदगी में नीरसता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो हम मेन स्ट्रीम रिलीजन से भी हम दूर हो जाएंगे और साथ में हम अपने लोगों को एक ऐसा स्पेस दे पाएंगे जहाँ पे हमारे लोग आए और वो जाने कि उनका इनकी जो हेरिटेज है वो कितनी रीच है। आप देखिए कि आज के दिन इंडिया में इकलौता से दिन है जहाँ पार्लियामेंट की एंट्री अलाउड है। तो हम देख सकते, तो हमारे लोग जाएंगे, बच्चे आएंगे, उन्हें लगेगा कि देखेंगे कि हमारी हेरिटेज कितनी रीच है। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, क्योंकि ये लुटियन जोन में आता है, ये जो है सेंट्रल विस्टा में आता है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि काफ़ी इलीट स्पेस है, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन वाला स्पेस है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है गांव से भी लोग आते हैं, पूरे देश भर से जो है दलित समुदाय के जो है लोग आते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी जब मैं था यहाँ पे, आगे मैं पार्लियामेंट के अंदर गया था, तो गुजरात का एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वयं सैनिक दल। वहाँ से मैंने उनसे पूछा, उन लोगों से बात की, तो वो लोग 750 गाड़ियों से आए हैं। मतलब 750 गाड़ियों से गुजरात से यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इतना मतलब इतनी मास लेवल मोबिलाइजेशन मैंने कहीं नहीं देखी है। वो 750 लोग आए, पूरे अपने ड्रेस कोड में आए, उन्होंने पूरा वहाँ पे अपनी प्रेयर की है। उसके बाद में जिस तरह से वो अपना मूवमेंट वगैरह उन्होंने बताया कि किस तरह से नारेबाजी की, सब कुछ किया। तो 750 गाड़ियों से लोगों को यहाँ पे गुजरात में आना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इतने एलिट स्पेस में, जो मेन स्ट्रीम जो एलिट स्पेस है, वहाँ पे मतलब नॉर्मल जो मजदूर है, जो रिक्शा चलाने वाला, वो भी आगे पार्लियामेंट में जा रहा है। जैसे हम लोगों का नारा भी है कि पार्लियामेंट हमारा है, बाबा साहब की उंगली पार्लियामेंट की तरफ है। तो इस तरह के मतलब फेस्टिवल्स होना बहुत जरूरी है। मैं तो मानता हूँ कि अम्बेडकर जयंती के साथ साथ में काशीराम जयंती, फूले जयंती, वाल्मीकि जयंती, सबको उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हमारे फेस्टिवल्स क्या हैं, वो दूसरे गलत जगह पर ना जाएँ। क्योंकि हम लोग उनसे कह देते हैं कि आप वहाँ मत जाइए, अगर वो होली दिवाली नहीं मनाएंगे उसके बाद क्या मनाएंगे। सबसे ज़्यादा ये कल्चर, किसी की चीज़ के बदले में कुछ देना पड़ेगा उन्हें। तो ये टाइप ऑफ कल्चरल रेसिस्टेंस है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो आप जो है पहले से आते हैं या फिर ये पहली बार जो है आप आ रहे हैं? मैं वैसे घर में इकलौता हूँ, क्योंकि जब से मेरे अंदर ये अम्बेडकरवादी चेतना मेरी जागी है, तब से मैं हमेशा से आ रहा हूँ। मेरे को 2 से 3 साल हो चुके हैं और मैं आ रहा हूँ। जब से मैंने अनाइलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी है, तब से तो मैं आ ही रहा हूँ। और आप जो है, आप कहाँ से और कब से आ रहे हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ। मैं DU का ही पढ़ता हूँ, सोशल वर्क ऑनर्स से मैं ग्रेजुएट कर रखी है मैंने। और बाकी मेरे पास मेरा मित्र है जो पूरा अम्बेडकरवादी है, इसके चलते ही मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं 2 साल से आ रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं इन्हीं भाई के साथ आ रहा हूँ। तो आप जो है सबको लेके आते हैं? मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को आना चाहिए। सुबह आए, पार्लियामेंट स्ट्रीट घूमें, उसका सिविल लाइन जाएँ, सिविल लाइन के बाद में प्रेरणा स्थल जाएँ, फिर JNU में जाएँ, कल्चरल इवेंट होता है। तो पूरा मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए एक त्यौहार की तरह। क्योंकि बाकी लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह के दलितों को सलाह भी देते हैं कि अम्बेडकर को मतलब सेलिब्रेट मत पढ़िए। पर मैं कहता हूँ कि पढ़ने के साथ सेलिब्रेट करना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरा समाज कभी भी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। उस समाज में सिंगर्स भी होंगे, एथलीट्स भी होंगे, स्पोर्ट्समैन भी होंगे, सब होंगे। कम्युनिटी जो है इस तरह से बनती है। तो ये ऐसे सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट में, अब यहाँ पे लोग आएंगे, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, किसी का अलग कारोबार है, कोई आप मीडिया वाले हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, तो हम लोगों के आपस में लिंक्ड होंगे। क्योंकि ऐसे तो हम रोजाना नहीं मिलते हैं कहीं भी। तो इस तरह का सेलिब्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स जो है खत्म हो, अपना क्या है उन्हें पता चले कि हमारी जो हेरिटेज है कितनी रीच है, हमारा कल्चर कितना रीच है। हमारे साथ सूरज कुमार बौद्ध हैं, जो ट्विटर पे खास तौर से जो दलित लोगों के मुद्दे हैं, एट्रोसिटीज़ हैं, उसको उठाते हैं और जस्टिस भी दिलवाते हैं। और ये किसी भी मुद्दे को, किसी भी एट्रोसिटी को छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल अंत तक जो है उसके साथ में लगे रहते हैं। तो आज अंबेडकर जयंती है, इतने साल हो गए बाबा साहब को जन्म लिए हुए, बाबा साहब को काम करते हुए, संविधान लिखे हुए, और उनके पास अवे होने के बाद भी। तो आप कैसे देखते हैं कि अभी के टाइम पे क्या सिग्निफिकेंस है बाबा साहब का और इस जयंती का, और क्या जो है समाज में परिवर्तन जो है होना चाहिए? सबसे पहले आपको शुक्रिया ब्रदर, और पूरे देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई। और ये बात कास्ट एट्रोसिटीज़ के खिलाफ बोलने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोग कास्टिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, कास्ट एट्रोसिटीज़ पे काम कर रहे हैं। बट एक बहुत बड़े हिस्से में देखना चाहता हूँ कि वो अपने एजेंडे के हिसाब से समाज के मामले उठाते हैं। जब सवरना होता है तभी उठाते हैं, अगर सवरना नहीं होता है तो फिर नहीं उठाते हैं। मैं ऐसा फील करता हूँ कि कास्ट एट्रोसिटीज़ जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी फेस करता है, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे कोई भी तरह की जातिगत अत्याचार हो, शेड्यूल ट्राइब पे कोई भी जातिगत अत्याचार हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अब कल्प्रिट कौन है वो उनको तय करना है। हमारे लिए कल्प्रिट कास्टिस्ट है, वो कल्प्रिट है, प्रेडेटर है, हम उसको जेल भिजवाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है।
तो मैं जो मामले उठाता हूँ बेसिकली उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं पहले फैमिली से बात कर लूँ, उसके तहरीर तक चला जाऊँ, उसके बाद मामले उठाने की कोशिश करता हूँ। और अगर मुझे एफआईआर की कॉपी मिल जाती है या तहरीर की कॉपी मिल जाती है तो उसके आखिरी तक जब तक कल्प्रिट गिरफ्तार नहीं होता उसकी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर मामले उठा सकता हूँ, पॉसिबल भी नहीं है, और हर एट्रोसिटी के मामले मैं अकेला उठा पाऊँ उतना भी पॉसिबल नहीं है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं अधिक से अधिक जातिगत अत्याचार के मामले उठा सकूँ और कल्प्रिट को सजा दिला सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि समाज बेहतर तभी बनेगा, समाज में एकता तभी बनेगी जब जातिवादी लोग जो उनकी सही जगह है जेल वगैरह जाएंगे तो अच्छा काम हो पाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है जो कास्टिस्ट फोर्सेस हैं वो जेल जाएं, जो कल्प्रिट्स हैं वो जेल जाएं, जो विक्टिम है उनको जस्टिस डिलीवरी टाइम पर हो सके उसके लिए काम करते हैं हम लोग। तो अभी हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं वो है बनाए का एक स्टॉल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स। तो नाम से लग रहा है कि ये इंजीनियर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर से हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और यहाँ पे स्टॉल लगाने का क्या पर्पस है। See, this stall belongs to Banai. It's a Baba Sahib National Association of Engineers. This Banai was it was institutionalized in year 1988, 36 years before. And this organization is a pan-India organization. It is available in 22 states. And I'm president of the Delhi unit as well as I'm Secretary General of this Banai. And we are basically operational throughout the India, and we have been advocating for the cause of the community, particularly of the engineers. And these engineers, like it covers the complete gamut of engineers' life, which includes includes the education, it includes their employment, their opportunities, and how they are being subjected to the discrimination and the atrocities, the complete gamut of the engineering professional life, as well as, and we have been, because handling the life of the engineers, we have been handling the other social sector also, and we are certainly, we completely complete 360-degree solution we try to cover in this Banai organization. And in this, so apart from the education, we create awareness what are the educational opportunities available. Banai has been pioneer in advocating for the overseas education for community engineers. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉल लगाया है, और तो यहाँ स्टॉल लगाने का मेनली पर्पस क्या रहता है, क्योंकि आप ज़्यादातर लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। लोग जो है यहाँ पे टूर करने आए हैं और बाबा साहब के मूर्ति को माला चढ़ाने आते हैं ज़्यादातर। तो मतलब लगाने का पर्पस मेनली क्या रहता है, क्या वो अचीव हो पाता है? I do agree. We are from the society. We are aware that we are highly professional. We come from the professional section of the society, but certainly we are also connected with the with the community. We are samaj ki engineers, so that's why we want to establish our connect, and we have been advocating on the social cause of the community. And at this juncture, because today is the date of to commemorate birthday of Baba Sahib, and for that commemorating his birth, we are displaying his complete pictographic biography right from his birth. जैसे कि हम ये सब देख सकते हैं, पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बाबा साहब की लाइफ का, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इसमें अगर आपको इस मामले में बात करनी है तो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लाइट फ्रॉम वेरियस, जैसे उनको तालाब से पानी वाला है, या मंदिर में जाने का जो नहीं थे उनको, जो लाइफ से रिलेटेड जो है, लाइफ से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम गोलमेज सम्मेलन में उनको किस तरीके से उन्होंने, उनके साथ में कौन कौन कलीग्स थे, उन सबको हमने उस स्टोरी को डेपिक्ट किया राइट फ्रॉम द इनिशियल एज ऑफ हिज स्टूडेंट लाइफ until when he got nirvana. And so this is the complete lifestyle, and we have covered in this is the, I think is one of the very good booth
covering the complete life which others might have not covered. हमारे साथ जो है सुशांत सिंह है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्वास से जो है 2 बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी जो है दिल्ली में ही जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि अभी तो सुशांत यहाँ पे आए हैं, लेकिन सुशांत का हमने देखा कि सुशांत ने जो है एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी, स्वास में। उन्होंने जो है अंबेडकर स्टूडियो, शायद जैसा कि मैं अगर सही बोल रहा हूँ, तो अंबेडकर स्टूडियो बनाया और जो है जो बहुजन इवेंट्स होते हैं, बहुजन नायकों से रिलेटेड जो है इवेंट्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट करना, अंबेडकर जयंती मनाना। तो सुशांत, उसके बारे में बताइए कि क्या स्ट्रगल रहा ऐसे इवेंट्स वहाँ पे मनाने के लिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को भी काफ़ी जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं जब दिल्ली के बाहर जाएं अगर हम। और अंबेडकर जयंती के बाद के दिन शायद कल की हम हेडलाइंस में देखें तो बुरी बुरी हेडलाइंस हो सकते एट्रोसिटीज़ की होंगी कि किसी को मारा, और उसके हो सकता है कि असर्शन के लिए जो है उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो आपने किस तरीके से जो है लंदन में ये वो सब किया? देखिए, लंदन कोई बाहर जाकर ये चीज़ समझ में आई कि लंदन कोई ऐसा कोई एक अलग दुनिया नहीं है। वहाँ पर भी इंडियन कम्युनिटी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। बाबा साहब वहाँ गए थे तो बाबा साहब की जहाँ रहते थे उस घर को म्यूज़ियम बनाया गया भारत सरकार से। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेलिब्रेट करता है। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी, वहाँ पर इस तरह के इवेंट्स बनते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं था, हमने वहाँ पर एक इवेंट्स बनाए। और ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी एक जने का काम नहीं होता है। वहाँ पर यूके में एक अम्बेडकराइट यूनिटी है जो कि लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर जो कि एक्टिव हैं। और ये सभी बच्चे बाबा साहब की जयंती के दिन उसको त्यौहार की तरह मनाते हैं। लंदन के अंदर साउथ हॉल के अंदर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद बाबा साहब के घर जाते हैं जहाँ पर वो रहते थे, जो कि एक अम्बेडकर म्यूज़ियम के नाम से है यूके में। फिर उसके बाद शाम को और दोपहर में इंडियन हाई कमीशन में भी एक प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद रात के टाइम तक फिर एक सेलिब्रेशन होता है कि एक किस तरीके से हमें एक हमारी कम्युनिटी को एक जो जीवन दान दिया गया है वो बाबा साहब का। तो वी पे ट्रिब्यूट टू आवर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर इन लंदन ऑल्सो। और जब मैं यहाँ पर आके ये चीज़ देखता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किस तरीके से डिफरेंट समाज के लोग यहाँ आते हैं एक साथ। ये इस चीज़ को आपस में एक इसको आप पिकनिक भी कह सकते हैं, इसको आप एक विचारधारा को एक्सचेंज भी कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आए तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक भाषण भी चल रहा है जिसके अंदर विचारधारा की बात हो रही है, एक कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है। आपको हर उम्र के बच्चे मिलेंगे। तो सेम तरह की चीज़ें मैंने लंदन में देखी हैं कि जो लंदन में जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी है पूरे यूके में जो है वो लंदन आती है। और लंदन ही नहीं, बर्मिंघम हो गया, वो वुल्वरहम्पटन हो गया, तमाम ये ऐसी जगहों पे सब लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। और ये चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है कि विदेश में जाने के बाद भी अम्बेडकरवादी लोग जो है अपने बच्चों को ये बचपन से ही ये इस तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रेरणादायक चीज़ है जो कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग भी फॉलो कर रहे हैं और वहाँ के लोग भी फॉलो कर रहे हैं।